ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। रणनीति तैयार है तो कांग्रेस एक बार फिर से वचन पत्र के सहारे मैदान में है। 28 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 28 वचन पत्र तैयार किए हैं और हर सीट के लिए परिस्थिति के मुताबिक अलग अलग वचन पत्र तैयार किए गए हैं। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि सत्ता में आने के बाद एक एक वचन हम पूरा करेंगे। बात वचन पत्र के वादों की करें तो छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन योजना को मध्य प्रदेश में लागू करने का वचन कांग्रेस ने दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वचन दिया है कि कोरोना को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर कांग्रेस अनुग्रह राशि देगी, जिसके तहत संक्रमित मुखिया की मौत पर परिवार के सदस्य को सरकारी संविदा नियुक्ति मिलेगी। और इसके अलावा कांग्रेस ने वचन पत्र में फुटकर व्यापारियों को 50,000 का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा भी किया है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र को कपट पत्र बता रही है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, लेकिन ठग विद्या से बने कपट पत्र से अब मतदाताओं को कांग्रेसी ठग नहीं पाएंगे। जब 2018 के चुनाव थे तो हमने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया था। इसलिए दिया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, हम हमारे वचन के रूप में उसको लें। और हमने अपने 15 माह के कार्यकाल में उस वचन पत्र के कई वादों को पूरा भी किया। अभी जो 28 उपचुनाव, इसको देखते हुए हमने हर विधानसभा वाइज 28 वचन पत्र संकल्प पत्र के रूप में बनाए हैं। उस क्षेत्र की जनता तक हम अपनी बात ले जाएंगे। उन क्षेत्रों को लेके हमने 15 माह में क्या काम किए हैं, भविष्य के विकास की हमारी क्या योजना है, उस क्षेत्र के मतदाताओं से हमारा क्या वचन है, वो वचन पत्र में सारे बिंदु होंगे। उस क्षेत्र के विकास की रूपरेखा साबित करेंगे। उस क्षेत्र का विकास का किसान नवनिर्माण हो, उसको लेके सब बातें उस वचन पत्र में शामिल होगी। कांग्रेस वचन पत्र नहीं, दरअसल ठग विद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें या धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है। इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। ये ठग विद्या में माहिर कांग्रेस ये जान ले कि 2020 है और ये 2020 में टपाक से जवाब देना जानती है और जनता जवाब देगी। 10 नवंबर को खुलासा हो जाए। तो उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने 28 विधानसभा सीटों को लेकर एक वचन पत्र शामिल किया है, वचन पत्र सामने रखा है और कहा यह जा रहा है कि 28 विधानसभा सीटों के लिए ये 28 वचन पत्र हैं। अब देखना होगा कि ये वचन पत्र आखिर कांग्रेस को क्या सत्ता की चाबी वापस दिलवा पाएंगे या नहीं। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, मैं समझना चाहूंगा, 2018 की हम बात करें तो एक वचन पत्र आया था और उस वचन पत्र में साफ था कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, जिसके चलते कांग्रेस सत्ता में आई, 15 महीने सत्ता में रही, हाथ धोने पड़े और अब जाकर एक बार फिर सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए वचन पत्र का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से 2018 की तर्ज पर ही इस बार कांग्रेस जो है दोबारा से वचन पत्र के जरिए जो है जनता को साधने की कवायद कर रही है। खासतौर पर अगर हम उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस ने जो है 2018 की तर्ज पर वचन पत्र जरूर तैयार किया है, लेकिन ये वचन पत्र विधानसभा वाइज तैयार किया गया है। और खास बात अगर हम बात करें तो कुछ मुद्दों को लेकर, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं उनको लेकर जो है खास बातें इसमें शामिल की गई हैं। खास तौर पर अगर हम समसामयिक मुद्दों की बात करें, उसको अच्छी खासी तरजीह देने का काम जो है इस वचन पत्र में किया गया है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा के कारण कई लोगों के रोजगार छिन गए और जिनके मुखियाओं की जान गई है, ऐसे पीड़ितों को मदद करने के लिए कांग्रेस अब एक नया वचन जो है प्रदेश की जनता को देने जा रही है। साफ तौर पर विधानसभा चुनाव जरूर मध्य प्रदेश में होना है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश है कि कोरोना को मात देने के लिए और कोरोना के जरिए कांग्रेस जो है जनता से जुड़ना चाहती हो। यही कारण है कि कांग्रेस ने जब अपने वचन पत्र में इस बात को शामिल किया है तो इसको लेकर सियासत भी मध्य प्रदेश में देखी जा रही। सीधे तौर पर अगर हम कांग्रेस के वचन पत्र की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो गरीब परिवार या जिन परिवार के मुखिया जो कोरोना संक्रमित हो गए थे और किसी कारणवश दुर्भाग्यवश उनकी जो है निधन हो गया, तो ऐसे परिवारों की मदद के लिए कांग्रेस आगे आएगी और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है
तो ऐसे परिवारों की मदद के लिए अनुग्रह राशि का प्रावधान किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आकाश मैं आपको यहाँ माफी के साथ रुकना चाहूंगा और कोरोना की यहाँ पर बात निकली है तो मैं समझना चाहूंगा आखिर हमारी कोशिश और कांग्रेस की कोशिश ये क्यों होनी चाहिए कि कोरोना से मृत्यु होगी तो हमारे द्वारा नौकरी दिया जाएगी या अनुग्रह राशि दी जाएगी। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कोरोना से मौत ही ना हो। आखिर कोरोना बीमारी को कैसे परास्त किया जाना है, इस दिशा में कोरोना कांग्रेस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। खास तौर पर हो सकता है यदि कांग्रेस अपने वचन पत्र में यह बताती कि डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी या बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की जाएगी तो कहा जा सकता था कोरोना से लड़ने के लिए हम और ज्यादा मजबूत होते। जी निश्चित रूप से इस पर को लेकर जो है जब सियासत शुरू हुई, बीजेपी ने सवाल उठाया तो इसको लेकर कांग्रेस गिरी जरूर, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अभी जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो मूलभूत सुविधाएं कोरोना संकट काल में होनी थी वो राज्य सरकार ने नहीं की और यही कारण है कि सरकार अब जो है अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसा वचन कांग्रेस अब जनता को दे रही है। लेकिन देखना यही अहम होगा सुनील के इन वचनों का कितना फायदा कांग्रेस को आगामी उपचुनाव में होता है, क्योंकि स्थानीय आधार पर जो वचन पत्र तैयार किया गया है उसको सीधे तौर पर बीजेपी चुटकी लेती हुई नजर आ रही। बीजेपी ने इसको कपट पत्र का नाम बिल्कुल दिया आकाश, बीजेपी ने इसे कपट पत्र का नाम दिया है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, कांग्रेस से प्रवक्ता विभा पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम बहुत स्वागत आपका 124 में। जी नमस्कार मैम मैं समझना चाहूंगा 28 विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 वचन पत्र कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं और एक एक विधानसभा के लिए अलग अलग वचन पत्र है। कैसे आप देखते हैं इन वचन पत्रों को? नहीं, देखिए कांग्रेस का हमेशा से ये मानना रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं जनता के लिए, वो हमेशा नजरिया स्पष्ट रहना चाहिए और जनता को भी ये पता रहना चाहिए कि जिनको वो वोट देने जा रहे हैं, जिन प्रतिनिधियों को वो चुनने जा रहे हैं, आखिर वो उनके बीच में क्या काम करने आगे जा रहे हैं। देखिए हमने जो अपने चुनाव के लिए बनाया था, विधानसभा चुनाव जनरल इलेक्शन के लिए जब वचन पत्र बनाया था तो अधिकांश वचनों को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया, पूरे किए गए और कई ऐसे काम थे जो हम लोगों के अधूरे रह गए। लेकिन और सभी जनता ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोटों को की सरकार को नोटों के माध्यम से जिस तरीके से खरीदा और खरीद फरोख्त की एक परंपरा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में शुरू कर दी, तो जनता अब इस बात को समझ रही है। लेकिन जनता का नजरिया स्पष्ट रहे और हमारा नजरिया जनता के प्रति स्पष्ट रहे कि जनता जब हमें वोट देने जा रही है तो हम उनके बीच में जाकर क्या बातें रख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए। लेकिन मैडम मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, बात बीजेपी के यहाँ पर निकली है तो बीजेपी तो अभी भी हर मंच से वही दावे करती है कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिला और अब जाकर जो आपका वचन पत्र है इसे तो कपट पत्र बता दिया बीजेपी ने। देखिए वो कुछ भी बताएं, कुछ भी कहें, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। और उनका मानना ये रहता है कि झूठ को अगर आप 100 बार बोले तो वो सच की आवाज को दबा देता है। देखिए लेकिन आज जनता बहुत समझदार है और जनता मीडिया के माध्यम से और अपने स्वयं के अनुभव से ये देख रही है और देख चुकी है कि किस तरह से कमलनाथ जी ने जनता की भलाई के लिए लगातार काम किए थे। भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता के बीच में जाकर ये भी झूठ बोलती है कि ये योजना बंद कर दी, ये योजना बंद कर दी, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत कष्ट होता है। दरअसल इनकी आदत खराब से विधायकों को खरीदा, जिस तरह से लगातार ये लोगों को प्रलोभन देते हैं और जिस तरह से ये मतदान के दौरान भी लोगों को प्रलोभन देने का काम करते हैं, इनका यही नजरिया रहता है। ये यही सोचते और समझते हैं कि जनता को प्रलोभन देके वोट डलवाए जा सकते हैं, विधायक यदि बन जाए तो उन्हें प्रलोभन देके खरीदा जा सकता है। लेकिन सच को ये भले ही कुछ दिन के लिए दबा अवश्य ले, लेकिन सच्चाई सबके सामने है और आगे सबके सामने है। आगे आने वाले वक्त में वो चीजें हमें नजर भी आएंगी। लेकिन मैं समझना चाहूंगा जो वचन पत्र आप लोग लाए हैं अलग अलग विधानसभा के लिए, आखिर जनता में विश्वास कैसे पैदा कर पाएगा ये वचन पत्र? देखिए जनता में विश्वास पहले से ही कायम है। जनता जानती है कि काम करने वाला और घोषणा करने वाला कौन है। वो घोषणावीर जो अपनी जेब में घोषणाएं लेकर घूमते थे, 15,000 से अधिक घोषणाएं जो जनता के बीच में छोड़कर चले गए, जो जनता के ऊपर भारी भरकम वित्तीय बोझ डालकर चले गए, वो आज ये बात कर रहे हैं कि मैंने जनता के लिए ये किया। देखिए ढपोड़ शंखों जैसे घोषणा कर देने से कुछ भी नहीं होता। जनता जानती है कि वास्तविक काम करने वाला कौन है
और घोषणाएं करने वाला कौन है। चलिए, घोषणा करने वाला कौन है और वास्तविक काम करने वाला कौन है, ये तो मैडम आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आकाश हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो 2018 में एक वचन पत्र कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। कहा यह गया था कि तमाम बड़े वादे हैं जो कि पूरे किए जाएंगे। कुछ वादे पूरे भी हुए, कुछ वादे पूरे नहीं हुए, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव एक बार फिर सत्ता हासिल करने की चाबी है और इसके लिए कांग्रेस के द्वारा हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है। और संभवतः इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जाएगा जब 28 विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता में आखिर विश्वास पैदा करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इसके अलावा और कौन सी रणनीति अख्तियार करनी होगी। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।